नमस्कार, आज हम बात करेंगे 3 राज्यों की, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इन राज्यों द्वारा पास किए गए नए बलात्कार कानूनों की तुलना करेंगे। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने अपराजिता बिल पास किया। इसमें बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान है। आइए जानते हैं कि ये बिल आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा पास किए गए इसी तरह के बिलों से कैसे अलग है। कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के खिलाफ हो रहे देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक बिल पास किया। इस बिल में ये प्रावधान है, बलात्कार की पीड़िता की मौत हो जाती है या वो हमेशा के लिए होश खो देती है तो दोषी को अनिवार्य रूप से मौत की सजा ही दी जाएगी। अपराजिता बिल 2024 में ये भी प्रावधान है कि बलात्कार के हर मामले में अधिकतम सजा मौत की हो। इसके अलावा इस बिल में बलात्कार के मामलों की जांच और सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष टास्क फोर्स और विशेष अदालतें बनाने का प्रस्ताव भी है। इस बिल के तहत भारतीय न्याय संहिता यानी भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता BNSS और बच्चों के यौन शोषण के सुरक्षा अधिनियम यानी पॉक्सो में संशोधन किए गए हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की विधानसभाओं ने भी ऐसा ही कुछ किया था। हालांकि इन बिलों को अब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिली। इससे पहले मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ने 2017 और 18 में ऐसे कानून बनाए थे। इसमें 12 साल तक की लड़की के बलात्कार या सामूहिक बलात्कार पर मौत की सजा का प्रावधान है। अपराजिता बिल के अन्य प्रावधान क्या है? BNS के तहत धारा 64 बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान करती है। इसमें गंभीर परिस्थितियों के मामले में उम्र कैद या मौत की सजा दी जा सकती है। धारा 66 इसमें पीड़िता की मौत या स्थायी बेहोशी की हालत में सीधे मौत की सजा का ही प्रावधान है। धारा 70 सामूहिक बलात्कार के मामले में अगर पीड़िता 18 साल से बड़ी हो तो मौत की सजा दी जा सकती है। इसके अलावा इस बिल में एसिड अटैक के मामलों में भी कड़ी सजा का प्रावधान किया गया। इसमें सख्त आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट में भी संशोधन कर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों पर मौत की सजा का प्रावधान जोड़ा गया है। अब ये बिल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जो इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजेंगे। आंध्र प्रदेश में 2019 में दिशा बिल पास हुआ था। इसे हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद लाया गया। इस बिल में भी बलात्कार के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान किया गया। साथ ही स्पेशल पुलिस टीम और विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान भी है। दिशा बिल में एक खास प्रावधान है। इसमें एक महिला और बच्चों पर अपराधियों का रजिस्टर बनाए जाने की बात की गई है। इसमें सभी अपराधियों की जानकारी रहेगी, वो सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उपलब्ध भी रहेगी। महाराष्ट्र ने 2020 में शक्ति बिल पास किया। इसमें रेप और एसिड अटैक के मामलों में भी मौत की सजा का प्रावधान है। इस बिल में एक और खास बात यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसी जांच अधिकारी की मांग पर डेटा या दस्तावेज साझा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें भी जेल हो सकती है। इसके साथ ही इस बिल में पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में भी मौत की सजा दी जा सकती है। अब तीनों राज्यों के इन बिलों में कई समानताएं हैं। बलात्कार के मामले में मौत की सजा और स्पेशल टास्क फोर्स के प्रावधान, लेकिन कुछ खास प्रावधान भी हैं, जैसे दिशा बिल में अपराधियों का रजिस्टर और शक्ति बिल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी। फिलहाल इन तीनों राज्यों के बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के इंतजार में है। आगे देखना होगा कि इन बिलों का क्या भविष्य होता है और क्या इनसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर रोक लगेगी। खैर, आप अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।